हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी देख रहे हो एंड वेरी हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का स्टार्ट हो रहा है। तो कल आपका दैट इज 27 को आपके कैट का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद लोगों का ये बोलना है, सर कौन सा स्लॉट टफ होगा। मेरा तो स्लॉट 2 है। मैंने सुना है कि स्लॉट 2 टफ होता है। स्लॉट 3 मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा टफ होता है। स्लॉट 1 वाले के तो वल्ले वल्ले हैं, बिकॉज 2-3 साल का ट्रेंड है कि स्लॉट 1 ईजी आता है। तो देखो, टफ और ईजी बहुत रिलेटिव वर्ड है। इसको बैलेंस कर देता है नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन है क्या क्या नहीं है, मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसमें, बहुत डिटेल में वीडियो, पूरा ग्राफ दिखा के मैं कभी लाइव लूँगा, उस पर हम लोग बात करेंगे हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क। अगर आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से कैट के कुछ क्वेश्चंस को स्किप या स्कीम करके आगे मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बैलेंस होना? आपका अगर स्लॉट टफ हुआ और आप अबव एवरेज हो तो मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। अगर आपका स्लॉट ईजी हुआ और आप अबव एवरेज हो तो आप नॉर्मल रहोगे। लेकिन स्लॉट टफ और स्लॉट ईजी होने से एक सबसे बड़ा इशू होता है जिसे कोई बैलेंस नहीं कर सकता है, वो होता है माइंडसेट। अगर आपका स्लॉट इजी है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, वीआरसी में आरसी पढ़ रहे हो और आरसी समझ में आता जा रहा है, एलआरडीआई के सेट उठाया सेट बन गया, क्वांट का सेट उठाया सेट बनता जा रहा है, क्वेश्चन बनता जा रहा है, तो माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है अगर स्लॉट्स आपके हिसाब से काम कर रहा है तो। बट अगर स्लॉट टफ हुआ जिसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी इसको बैलेंस नहीं कर सकता है, आपने वीआरसी का आरसी पढ़ना स्टार्ट किया और आरसी में फंस गए, क्वांट एलआरडीआई का क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन में फंस गए, क्वांट के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, नहीं बना, सेकंड नहीं बना, थर्ड नहीं बना, फोर्थ नहीं बना, फंसते जा रहे हैं, तो ये माइंड बहुत बुरी तरह से चौक होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, स्लॉट टफ हो या स्लॉट ईजी हो, ओवरऑल स्कोर को नॉर्मलाइजेशन ट्राई करता है बैलेंस करने के लिए, बट इस माइंडसेट को बैलेंस आप ही को करना होगा। अभी जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप एग्जाम जो मॉक्स देते हो, तो मॉक्स आप 2 तरीके से देना स्टार्ट करो। एक फ्री माइंड से मॉक्स दो और दूसरा टायर्ड माइंड से मॉक दो। आप अपने आप को बैलेंस करो। अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, कीप काम, आगे बढ़ो। हो सकता है वो पूरा का पूरा स्लॉट टफ हो। आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है स्लॉट टफ हो, बाकी लोग से भी नहीं बन रहे हैं, हम आगे बढ़ के बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन को एक नए माइंडसेट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कैट आपको लगता है एक सिंगल एग्जाम है, तो एक गलत है। कैट ओवरऑल 3 एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन है, वीआरसी, क्वांट, एलआरडीआई। तीनों एग्जाम से तीनों सेक्शंस को अलग अलग ट्रीट करना। हर एक सेक्शन में मेरे से पहला क्वेश्चन बनाया नहीं बना, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से नहीं बन रहा हो, मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया नहीं बना। ये जो माइंड सेट है ना कि क्वेश्चंस के एग्जाम्स के टाइम पे अपने आप को कीप काम रखना, जो कि बहुत टफ है, इसे कोई बैलेंस नहीं कर सकता है। ये बहुत बार देखने को मिलता है और हर एक बार देखने को मिलता है कि वीआरसी टफ आया, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, एलआरडीआई आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका फ्रस्ट्रेशन आप क्वांट पे निकाल देते हो कि मेरा एलआरडीआई खराब हो गया, मेरा कैट खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलआरडीआई में आपसे 1.4 मतलब आपसे मान लो कि 5 ही क्वेश्चंस बनते हैं, 15 मार्क्स, हो सकता है वो 15 मार्क्स आपको फेच करके लेके चला जाए 92-93 परसेंटाइल पे। अगर वो टफ है तो आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लूँगा कभी इस पर, कभी क्या, अभी बहुत जल्द मैं लूँगा जब मैं रांची पहुँच जाऊँगा। अभी मैं अपने गाँव सरघाटी गया में हूँ। तो आप बैलेंस स्कोर करने का ट्राई करना, अपने आप को बैलेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं बना कोई बात नहीं, मैं आगे के क्वेश्चन को फाइट मारूंगा, नहीं बना तो मैं आगे क्वेश्चन पे फाइट मारूंगा। मैं आपको अपनी कैट बताता हूं। हमारे टाइम में कैट पेन पेपर पे हुआ करता था। तो जब मैंने पहला पेज क्वांट का ओपन किया तो मुझसे क्वांट के एक भी क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं हुए। 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुए एग्जाम प्रेशर में। तो मैं थोड़ा देर शांत रहा था, फिर मैं क्वेश्चंस रिवर्स बनाना स्टार्ट किया था और सारे के सारे क्वेश्चन बन गए थे। आई गॉट 99.99 परसेंटाइल इन द क्वांट। एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, एल्स 100 परसेंटाइल तो आ ही जाता। तो आपको सेशन टफ हो, सेक्शन टफ हो, या पूरा का पूरा स्लॉट टफ हो या इजी हो, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है नॉर्मलाइजेशन। मैं बताऊंगा कि कैसे आप नॉर्मलाइजेशन को भी बीट कर सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट माइंडसेट आपका ही होता है, उसे आपको ही काम करना होता है। तो ये याद रखो कि हम कीप और काम रहने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस नहीं बना तो आगे बनाएंगे, क्वेश्चन खोज के बनाएंगे। कैट इज ए साइकोलॉजिकल पेपर, कैट इज ए साइकोलॉजिकल पेपर जो आपको क्वेश्चन खोजने और सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आगे कहीं छुपे हुए होते हैं। तो आप इजी क्वेश्चन को खोजिए, सॉल्व कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। एट द लास्ट में बता दूं कि कैट का बूट कैंप रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, कैट प्लस जैट, जैट के लिए भी उसमें इंक्लूडेड है। का एडमिशन ओपन है, बहुत नॉमिनल फीस है, 999। 999 इज नॉट अ फी, 999 इज ए नोशन। 999 99.9 परसेंटाइल को लाने का नोशन मैं लेके आ रहा हूँ, और हम लेके आएंगे कम से कम 10 प्लस 99 परसेंटाइल तो हम देंगे ही देंगे इस बार। उससे ज़्यादा भी देने की कोशिश है, बट परसेंटाइल और स्कोर मैटर नहीं करता है, आपका फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। आफ्टर द कैट विल स्टार्ट द जैट एंड द बूट कैम्प के बाद आपका CV
जो कि वैट पीआई का प्रिपरेशन होगा, यहाँ स्टार्ट होगा। और मैं बहुत जल्द बहुत सारे आरटीआई वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क इन द कैट, जो मैं रांची जाके लूँगा। तो आप दो अपना बेस्ट। स्लॉट टफ हो या स्लॉट ईजी हो, उससे इंपॉर्टेंट रोल ये प्लग करता है कि आप उस स्लॉट को आराम से खेलो। अगर बॉल बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो छोड़ दो, बीट हो जाएगा, रिस्पेक्ट करो। अगर यॉर्कर आया तो उसे प्ले नॉर्मल करो, बट अगर बाउंसर आया तो 6 मार के नंबर्स भी लेके आना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।